हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पेशल फंक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके सिलेबस में स्पेशल फंक्शन है तो ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम कुछ इस तरह से आता है कि बताएं लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये निकालें। तो इसी को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो सबसे ये बेसिक सा बात है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो हम लोग तुरंत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा कोई भी इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म है, यानी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। उसी तरह के कोई भी इक्वेशन हो जिसका फॉर्म कैसा हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो। यानी कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो ना, कोई भी इक्वेशन ऐसा फॉर्म किसी भी इक्वेशन का, तो उसे हम लोग कहेंगे लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हाँ, एक बात नोटिस कीजिए कि यहाँ जो एन है, ये एन हमारा कांस्टेंट होता है। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसे हम लोग लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब हम लोग एक बात और जानते हैं। जैसे कि कोई भी इक्वेशन रहता है, एक्स का हो, वाई का हो, जेड का हो, तो वो या तो बढ़ते हुए क्रम में होता है, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी ये घटते हुए क्रम में है, या फिर बढ़ते हुए क्रम में, जैसे एक्स वन होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स क्यूब होगा, यानी ये घटते हुए क्रम में हो लेकिन बढ़ते हुए क्रम में हो। यानी एक इक्वेशन को आप लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसके भी सॉल्यूशन को हम लोग दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना डिसेंडिंग पावर है होगा ना, यानी घटते हुए क्रम वाला। यानी जैसे कि हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस तरह के घटते हुए क्रम में जो इक्वेशन होगा ना, उसका सॉल्यूशन हम लोग इजीली निकाल लेते हैं, और वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग इसमें डिसेंडिंग पावर से जो सीरीज चलेगा ना, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उसी के लिए हम लोग देते हैं, इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या है इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। किस इक्वेशन का, हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें y का डिफरेंशिएशन है सारे जगह, यानी y के टर्म में है ये सारा इक्वेशन है ना। और y क्या है, x का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि y जो है x का कैसा फंक्शन है, y जो है x का है समेसन r इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू द पावर के माइनस आर। हम लोगों ने एक ऐसा मान लिया कि y होगा ये। ठीक, तो y ये है, तो उसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करने पे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ऐसे ही रह जाएगा। ए आर तो है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो डिफ्रेंशिएशन में कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पे जो के माइनस आर है वो आगे में आ जाएगा और ऊपर एक डिक्रीज हो जाएगा। तो वो ये रिजल्ट आ गया, यानी y का डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिला। ठीक, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको फिर से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को फिर से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो ऐसे ही रहेगा, ए आर का ए आर रह गया, एक्स टू द के माइनस आर जो था वो के माइनस आर ऐसे ही रह गया। अब यहाँ पे जो है के माइनस आर माइनस वन वो आगे आ गया, और इसमें जो है एक और घटाना पड़ेगा, तो इसमें एक और घटाएंगे तो एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस टू हो जाएगा। यानी हम लोगों ने y को अगर ये माना, अगर हम लोगों ने y को ये माना तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। हम लोगों ने y का वैल्यू निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स का निकाल लिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का निकाल लिया। और इसी तीनों वैल्यू को जो है हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में यहाँ y भी है ना, देखिए यहाँ y भी है, डी वाई बाई डी एक्स भी है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है। तो इसी तीनों प्लेस पे उस वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए हम लोग पुट करते हैं तो देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया, ये था, यहाँ पे y था, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, तो इसके प्लेस पे हम लोगों ने इसको पुट कर दिया, यहाँ माइनस टू एक्स को लिख दिया, और डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हम लोगों ने इसके ऊपर वाले को पुट कर दिया। ठीक, यहाँ तक तो पुट कर दिया। फिर n इंटू एन प्लस वन के साथ y था, और
वाई को हम लोगों ने क्या माना था, वाई को हम लोगों ने माना था, क्या माना था वाई को हम लोगों ने ये माना था, तो वाई जो है वो n इंटू एन प्लस वन के साथ पुट हो जाएगा। यही हम लोगों ने वाई को भी पुट कर दिया, यहाँ पे वाई को भी पुट कर दिया है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, इसके आगे को सॉल्व करते हैं। तो समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी को आगे ले लेते हैं, देखते हैं ए टू द ए आर और ए आर तीनों जगह कॉमन है, तो समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और ए आर को हम लोग आगे ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये जो है इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं, ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, यानी इस पूरे टर्म को एक बार एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार माइनस एक्स के साथ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही हम लोगों ने इस टर्म को अगर एक बार एक के साथ मल्टीप्लाई किया, वन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म तो सिमिलर उतर जाएगा, ए आर तो आगे कॉमन है, तो यहाँ के माइनस आर माइनस वन और एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस टू उतर गया। और इसी टर्म को एक बार हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस का माइनस आगे आ गया और यहाँ के माइनस आर उतर गया, यहाँ के माइनस आर माइनस वन रह गया, और यहाँ जो है एक्स स्क्वायर है और ये जो एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस टू है, हम लोग जानते हैं एक्स टू द पावर पी इंटू एक्स टू द पावर क्यू होता है, तो एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू होता है, यानी ऊपर का पावर ऐड होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोगों ने माइनस टू के साथ प्लस टू को ऐड कर दिया, और आगे के टर्म को देखते हैं, ये माइनस टू हो गया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों के पावर को हम लोग फिर से ऐड कर देते हैं, और k माइनस आर वैसे ही लिख दिए, यहाँ भी ऐड कर दिए पावर। ठीक, फिर तीसरा टर्म है n प्लस वन इंटू एन, यहाँ n इंटू एन प्लस वन लिख दिए, ये वाला टर्म आगे चला गया कॉमन में, तो ये वाला टर्म बच के रह गया। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा, इसके आगे देखते हैं क्या होगा। हम लोगों ने अब आगे करते हैं, ये टर्म तो कॉमन हो गया, ये वाला टर्म ऐसे ही उतर गया यहाँ पे। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा ये दोनों, तो ये टर्म पूरा सिमिलर, आगे वाला फर्स्ट टर्म ऐसे ही उतर जाएगा, के माइनस आर इंटू के माइनस आर माइनस वन इंटू के माइनस आर माइनस टू। फिर सेकेंड टर्म जो है पावर को ऐड किए थे ना, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस आर इंटू माइनस आर माइनस वन रेडी। अब हम लोग फाइनली इस पे चलते हैं, फाइनली अब हम लोग लास्ट टर्म पे चलते हैं, फाइनली लास्ट रिजल्ट जो है उस पर। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट टर्म तो उसी तरह उतार दिए सिमिलर, के माइनस आर इंटू के माइनस आर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस टू। सेकेंड टर्म जो है उसका के माइनस आर जो है इसको इसी तरह लिख दिए, और उसके बाद जो है के माइनस आर माइनस वन भी उसी तरह लिख दिए, और ये दोनों पावर को ऐड करना था, तो ये टू और टू कैंसिल हो गया, तो बचा एक्स टू द पावर के माइनस आर। उसके बाद जो है उसका नेक्स्ट टर्म है, जो उसका नेक्स्ट टर्म है माइनस टू इंटू के माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं माइनस वन और प्लस वन जो है कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन और प्लस वन अगर कैंसिल यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा एक्स टू द पावर के माइनस आर ही बचेगा। फिर उसके बाद जो है फाइनल टर्म जो आ गया, लास्ट वाला जो टर्म आ गया, वो तो सिमिलर उतर जाएगा क्योंकि उसमें तो कुछ करना नहीं है, यानी हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ एक बात नोटिस किया था,
एक बात क्या नोटिस किया था कि इसके पास भी जो टर्म आया है के माइनस आर आ गया है एक्स पे पावर, उसके बाद वाले पे भी एक्स पे पावर के माइनस आर है, और लास्ट टर्म जो है एन इंटू एन प्लस वन उसके पास भी एक्स का पावर जो है के माइनस आर ही है। यानी इस तीनों पे जो है एक्स टू द पावर के माइनस आर है, तो तीनों से एक्स टू द पावर के माइनस आर कॉमन ले लेंगे। वही हम लोग आगे के रिजल्ट में करते हैं। तो आगे जो है एक्स टू द पावर के माइनस आर कॉमन लेना है, तो हम लोगों ने इस टर्म को ऐसे ही उतार दिया है, इसको भी सिमिलर उतार दिया, और यहाँ पे एक्स टू द पावर के माइनस आर कॉमन ले लिया। तो एन इंटू एन प्लस वन यहाँ आ गया, यहाँ माइनस इंटू के माइनस आर इंटू के माइनस आर माइनस वन रह गया, और वहाँ माइनस टू इंटू के माइनस आर रह गया। ठीक, उसके बाद हम लोग देते हैं इस टर्म को भी हम लोगों ने सिमिलर उतार दिया, ये भी जो ऊपर है उसी को सिमिलर नीचे उतार दिए, इसको भी वही लिख दिए। यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन है ना, तो एक बार n स्क्वायर हो जाएगा, एक बार n हो जाएगा। एक बात हम लोग यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ k माइनस आर है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमको k माइनस आर माइनस वन से, यानी एक बार k माइनस आर को k माइनस आर माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग एक बार k माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। k माइनस आर को पहली बार हम लोग k माइनस आर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो k माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, और उसी को k माइनस आर को अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस k माइनस आर हो जाएगा। और हमें जो पहले से दिया हुआ था माइनस टू इंटू के माइनस आर, वो तो सिमिलर उतार देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको सिमिलर लिख दिए, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख दिए, एक्स टू द पावर के माइनस आर तो लिए ही हैं। उसके बाद एन स्क्वायर जो है उसको ऐसे रहने देंगे, ये माइनस जो के माइनस आर का होल स्क्वायर आया था उसको आगे ले लेते हैं, ये एन को पीछे कर देते हैं। और ये हम लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे जो है के माइनस आर है, यहाँ माइनस टू के माइनस आर है, तो ये माइनस का माइनस टू है, यहाँ प्लस टू है, तो माइनस टू इंटू प्लस वन करेंगे तो यहाँ माइनस वन हो जाएगा, तो वही माइनस वन इंटू के माइनस आर हो गया है। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस टर्म को सिमिलर उतार देते हैं, इसे भी सिमिलर उतार देते हैं, इसको भी वैसे ही लिख दिए, इसको भी वैसे ही लिख दिए, इसको भी वैसे ही लिख दिए। यहाँ हम लोग नोटिस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये जो है एन स्क्वायर है, और ये क्या है एन के माइनस आर का होल स्क्वायर है, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, तो उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देते हैं। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं एन माइनस के प्लस आर। ठीक, अब इसके नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट टर्म इसका नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ देखिए इस टर्म को हम लोगों ने सिमिलर उतार दिया है, इस टर्म को भी सिमिलर उतार दिया, इसको भी सिमिलरली लिख दिए, इसको भी वही लिख दिए। नहीं, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ये एन माइनस के माइन प्लस आर जो है इसके पास भी है यहाँ, और यहाँ पे इसके पास भी है एन माइनस के प्लस आर, तो दोनों से एन माइनस के प्लस आर को कॉमन ले लिए, तो ये वाला टर्म जो है यहाँ उतर गया, और यहाँ एक बचा होता तो यही एक यहाँ ऐड हो गया। तो ये हमारा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी वैल्यू ऑफ एक्स के एंड आर। ठीक, इसको कहते हैं आइडेंटिटी वैल्यू फॉर एक्स के एंड आर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि ये किसी न किसी सीरीज में तो ब्रेक होगा, तो उसका फर्स्ट टर्म होगा ए नॉट, सेकेंड टर्म होगा ए वन, थर्ड टर्म होगा ए टू, ए थ्री, ऐसे टर्म बढ़ते जाएगा ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके हर टर्म को निकालने का। ठीक, तो उसी की कड़ी में हम लोग पहले कोशिश करते हैं ए नॉट यानी पहले टर्म को निकालने का। तो हम लोग जानते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, यानी घटते हुए क्रम में ना होगा, तो ए नॉट हमेशा ही कोफिशिएंट जिसका भी होगा वो हाईएस्ट पावर होगा उस सीरीज का, यानी ए नॉट जिसका भी कोफिशिएंट होगा वो उस सीरीज का हाईएस्ट पावर होगा। हम लोग यहाँ से एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है, इसका हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है, यहाँ आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, अगर हम लोग आर वन पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा के एक्स पे पावर के माइनस थ्री, यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर के माइनस वन, ये तो हाईएस्ट पावर नहीं होना चाहिए। अब आर को हम जीरो भी पुट कर सकते हैं, यहाँ जीरो पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर के माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ एक्स टू द पावर के हो जाएगा। हम लोग नोटिस करें कि यहाँ जो है एक्स टू द पावर के ही हाईएस्ट पावर हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा हम आर का वैल्यू जो भी रखेंगे वो बढ़ते जाएगा और एक्स का जो है पावर कम होते जाएगा, इसीलिए हम लोग एक्स टू द पावर के को जीरो के इक्वल टू पुट करते हैं। तो एक्स टू द पावर के वाले टर्म को लाने के लिए आर इक्वल टू जीरो हम लोगों को पुट करना होगा। देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तभी तो हमारा के, यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तभी तो एक्स टू द पावर के वाला टर्म आएगा। तो आर इक्वल टू हम लोग जीरो पुट करते हैं, आर इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, इस आर इक्वल टू
आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हम लोग इस वाले टर्म में, क्योंकि यही वाला टर्म ना हमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म देगा, तो इसमें हम आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये भी मल्टीप्लायर है, तो ये ए जीरो हो जाएगा, ये जीरो पुट करेंगे आर इक्वल टू जीरो तो एन माइनस के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर पुट करेंगे आर इक्वल टू जीरो तो यहाँ एन प्लस के प्लस वन आ जाएगा। अब हम लोग ये बात जानते हैं कोई भी सीरीज है उसका जो है फर्स्ट टर्म का जो है कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट टर्म का ही कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो वो उसका हाईएस्ट पावर रहेगा कैसे, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक। अगर एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट जीरो हो जाता है तो ये कभी क्यूबिक इक्वेशन रहेगा, नहीं होगा। इसीलिए इसको क्यूबिक इक्वेशन तभी कहेंगे जब कम से कम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है ना जीरो ना हो। एक्स स्क्वायर का हो सकता है, उसके बाद वाले टर्म एक्स का हो सकता है कोफिशिएंट, बट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी पहला टर्म का कोफिशिएंट जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वही बात को हम लोग यहाँ देखते हैं कि ए नॉट जो है वो तो कभी जीरो हो नहीं सकता, यहाँ ए नॉट जो है कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले टर्म का कोफिशिएंट है। अगर ए नॉट जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ या तो एन माइनस के जीरो होगा या फिर एन प्लस के प्लस वन जीरो होगा, यानी अगर एन माइनस के जीरो होता है तो एन इक्वल टू के हो जाएगा, यानी के इक्वल टू एन हो जाएगा, और अगर एन प्लस के प्लस वन जीरो होता है तो के इक्वल टू माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक। तो इसके आगे चलते हैं, हम लोगों ने ए नॉट से इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, चलो इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं। तो उसके बाद हम लोग अब ए वन निकालने का कोशिश करते हैं। अगर ए वन हमें निकालना है तो ए वन निकालने के लिए हमें यहाँ पे आर की जगह वन पुट करना होगा ना, यहाँ आर की जगह अगर वन पुट करेंगे, आर की जगह हम लोग वन पुट करेंगे, यहाँ भी आर की जगह वन पुट करेंगे तो ये एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा के माइनस थ्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर मतलब यहाँ पे अगर हम लोग आर की जगह वन पुट करते हैं तो एक्स टू द पावर के माइनस वन हो जाएगा, यानी सेकंड हाईएस्ट पावर तो यही होगा एक्स टू द पावर के माइनस वन। अगर फर्स्ट हाईएस्ट पावर एक्स टू द पावर के है तो सेकंड हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर के माइनस वन। तो उसी कोफिशिएंट को हम लोग जीरो के इक्वल टू पुट करते हैं, यानी इस बार हमें आर की जगह पे क्या रखना है वन रखना है, तो ये ए वन हो गया, यहाँ एन माइनस के प्लस वन हो गया, ये एन प्लस के माइनस वन हो गया, यहाँ ए वन हो गया, यहाँ एन माइनस के प्लस वन हो गया, यहाँ वन वन कैंसिल हो गया तो एन प्लस के हो गया। यानी हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, हम लोग पहले क्या देख चुके हैं, हम लोग पहले जो है देख चुके हैं, क्या देखें हम लोग पहले यहाँ जो है ना हम लोगों ने देखा कि के एन के बराबर हो सकता है या फिर जो है के माइनस एन प्लस वन के बराबर हो सकता है, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं है, यानी ना तो ये जीरो होगा ना तो ये जीरो होगा। इसका मतलब अब बचा कौन, अब सिर्फ ए वन बचा है, यानी अब ए वन ही जीरो हो सकता है, यानी ए वन इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक। अब हम लोग ए वन के लिए निकाले, अब बार बार हम कितना सभी को जीरो को इक्वल टू पुट करते हैं कोफिशिएंट, इसीलिए हम लोग अब कोशिश करते हैं कि जनरल टर्म ही हम लोग निकालें। जनरल टर्म हमारा क्या था, जनरल टर्म हमने देखा था वाई इक्वल टू क्या माने थे, वाई इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, वाई इक्वल टू जो है हम लोग माने थे वाई इक्वल टू ये ना माने थे, तो हमारा जो है जनरल टर्म क्या है एक्स टू द पावर के माइनस आर, और इसका कोफिशिएंट है ए आर, यानी हमारा जनरल टर्म का कोफिशिएंट ए आर होगा और हमारा जनरल टर्म होगा एक्स टू द पावर के माइनस आर का, ठीक। तो हम लोग एक्स टू द पावर के माइनस आर को जनरल टर्म कहेंगे, तो एक्स टू द पावर के माइनस आर हमारा जनरल टर्म है ना, ठीक। तो हम लोगों को जनरल टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं एक्स टू द पावर के माइनस आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है इक्वेशन टू में जो है यहाँ पे जो है एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस टू था, लेकिन यहाँ पे एक्स टू द पावर के माइनस आर होना चाहिए, यानी अगर आर के प्लेस पे हम लोग आर माइनस टू पुट करें तो यहाँ पे जनरल टर्म हमारी जो चाहिए वो आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो तो जनरल टर्म एक्स टू द पावर के माइनस आर है ही, तो वही जो है यहाँ फर्स्ट वाले टर्म में हम लोग आर की जगह पे आर माइनस टू पुट करेंगे और सेकंड टर्म को सिमिलर उतार देंगे, ठीक। तो वही हम लोग करते हैं, यहाँ क्या कि फर्स्ट वाला जो टर्म था इक्वेशन टू में, कहाँ इक्वेशन टू में जो फर्स्ट वाला टर्म था उसको वही सिमिलर हम लोग उतार दिए, सेकंड टर्म को हम लोग सिमिलर उतार दिया और फर्स्ट टर्म में आर की जगह पे आर माइनस टू पुट कर दिए, यहाँ आर की जगह पे आर माइनस टू पुट कर दिए तो ए आर माइनस टू हो गया, यहाँ के माइनस आर माइनस टू हो गया, यहाँ के माइनस आर माइनस टू माइनस वन हो गया, और सेकंड टर्म को तो हम लोग सिमिलर उतार ही दिए, ठीक। तो अब यहाँ इसके बाद क्या होगा ए माइनस आर माइनस टू, ये तो सिमिलर उतार दिए, इसको भी हम लोग जो है सॉल्व करके के माइनस आर प्लस वन बचा, इस वाले टर्म को जो है राइट साइड ले गए, इस वाले टर्म को हम लोग राइट साइड ले गए तो हमारा कुछ ये आया। अब हम लोग को ए आर जो है जनरल टर्म का कोफिशिएंट था, तो ए आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ए आर का हमारा वैल्यू, ए आर का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, और इस वाले पोर्शन को नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा ए आर यानी जनरल टर्म का कोफिशिएंट आ गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि सभी का क्या क्या कोफिशिएंट पे वैल्यू आता है। अब हम लोग जो है आर की जगह पे हैं बारी बारी से सभी का वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन किसी भी टर्म के कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। हम लोगों ने आर की जगह पे 3 पुट करके देखा, 3 पुट किए हैं तो यहाँ पे जो ए आर माइनस टू है ना, ये ए आर माइनस टू ए वन बन जाएगा, यहाँ पे भी ये आया ए वन। हम लोगों ने इसके पहले जो देख चुके हैं कि ए वन जो है जीरो आता है, यानी जीरो को किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आएगा, फिर यहाँ पे जितने भी आएंगे उन सभी का वैल्यू जीरो होगा, यानी ए वन हुआ, ए थ्री हो गया, ए फाइव हो गया, ए सेवन हो गया, ए नाइन हो गया, इस तरह के जितने भी टर्म होंगे सभी का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। यानी हम लोगों ने आधे टर्म का तो कोफिशिएंट निकाल लिया, लेकिन आधे टर्म का अभी भी बचा हुआ है। और हम लोग एक बात और देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, एक बात हम लोगों ने देखा है के इक्वल टू या तो एन होगा या तो के इक्वल टू माइनस एन प्लस वन होगा, यानी इसी से केस वन जनरेट होगा और इससे केस टू जनरेट होगा। अब केस वन क्या हो जाएगा, केस वन हो जाएगा जिसमें के इक्वल टू एन होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, और केस टू होगा के इक्वल टू माइनस एन प्लस वन होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो वही हम लोग देखते हैं, पहले केस वन लेते हैं, केस वन हम लोग लेते हैं। केस वन हमारा क्या है कि अगर के इक्वल टू एन होगा तो क्या होगा, अगर के इक्वल टू एन होगा तो हम लोगों ने जनरल टर्म जो ये निकला था, इस ये जो हमारा जनरल टर्म है इसी में जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ हम लोगों को एन पुट कर देना है,
वही हम लोगों ने यहाँ नीचे किया, जैसे कि यहाँ जहाँ जहाँ के था वहाँ वहाँ हम लोगों ने n पुट कर दिया, यहाँ n पुट कर दिया तो हो गया n माइनस आर प्लस वन, यहाँ हो गया n माइनस आर प्लस टू, यहाँ n माइनस एन प्लस आर, यहाँ n प्लस एन माइनस आर प्लस वन हो गया। तो हमारा ये जो रिजल्ट आ गया माइनस इंटू एन माइनस आर प्लस वन, और ये n माइनस आर प्लस टू, और यहाँ r इंटू टू एन माइनस आर प्लस वन, और यहाँ r के जगह पे r यही सिमिलर पुट कर दिया यहाँ पे। ये हमारा केस वन का जो है जनरल टर्म का कोफिशिएंट आ गया, यानी केस वन हमारा k इक्वल टू एन था, और अगर k इक्वल टू एन रहे तो जनरल टर्म में जो कोफिशिएंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो हम लोगों ने A1 A3 A5 को तो निकाल लिया है, लेकिन बच गया है A2 A4 A6 वाले टर्म सभी का कोफिशिएंट निकालना। तो हम लोगों ने A2 का मतलब सबसे पहले जो है हम लोग A2 को जो है A2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर A4 का निकालेंगे, ऐसे हम सभी का वैल्यू निकालेंगे। यानी हमारे पास जो है AR का वैल्यू है, R के जगह पे 2 पुट कर देंगे, R के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ हो गया n माइनस टू प्लस वन, यहाँ हो गया n माइनस टू प्लस टू, यहाँ हो गया 2 इंटू टू एन माइनस टू प्लस वन। यहाँ फिर से हम लोग R के जगह पे 2 पुट कर दिए तो A2 माइनस टू हो गया। ठीक, तो इसी का वो आगे जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस एन और इंटू एन माइनस वन, और इंटू ये 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ n बचा, और नीचे हो गया 2 इंटू टू एन माइनस वन, ये ए जीरो हो गया। इसी को हम लोग आगे मतलब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू टू एन माइनस वन, और इंटू A0 आ गया, यानी A2 हमारा कुछ ऐसा होगा। अब हम लोग A4 निकालते हैं। A4 निकालने के लिए जो है R के जगह पे हम लोगों को 4 पुट करना होगा। अब इस वाले जो है मतलब जनरल टर्म है, इसमें R के जगह पे 4 पुट कर देते हैं। तो R के जगह पे 4 पुट करने पे हमारा जो है कुछ सॉल्यूशन ऐसा आएगा। ठीक, यहाँ पे भी जो है R के जगह पे 4 पुट कर दिए तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, हमारा सॉल्यूशन आया यहाँ पे माइनस इंटू एन माइनस थ्री आया, फिर n माइनस इंटू एन माइनस टू आया डिवाइडेड बाय 4 इंटू टू एन माइनस थ्री इंटू A2 आया, और A2 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ये निकाला है। तो यहीं पे जो है A2 का वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं। A2 का वैल्यू पुट करने पे हमारा रिजल्ट जो है ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारा जो है A4 ये आ जाएगा। इसी तरह जो है एंड सो ऑन, यानी इसी तरह हम लोग बाकी भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे A6 हुआ, A8 हुआ, या फिर A10 हुआ। तो A4 तक निकाल लिया। अब हम लोगों ने केस वन के अकॉर्डिंग जो है y का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब y जो है हम लोगों ने क्या माना था, y इक्वल टू समेसन r इक्वल टू 0 इंटू AR इंटू एक्स टू द पावर k माइनस आर, ये हम लोगों ने माना था। लेकिन हम लोगों ने केस वन में देखा है कि k जो है k नहीं है, k के जगह पे n पुट करना है, क्योंकि k इक्वल टू n है केस वन के अकॉर्डिंग। तो वही हम लोग करेंगे यहाँ पे जो है केस वन में, जहाँ जहाँ जो है मतलब होता है ना, जहाँ जहाँ k है उसके जगह पे हम लोगों को n पुट कर देना है। तो यहाँ पे k के जगह पे n पुट कर दिए। अगर अब हमारा क्या बन गया, y इक्वल टू बन गया समेसन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटू AR इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर बन गया। अब जो है r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी r जो है ऐसे इंक्रीज होते जाएगा। तो वही हम लोग बारी बारी से r का सारा वैल्यू पुट करते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, A0 इंटू एक्स टू द पावर n, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है टर्म, यानी घटते हुए क्रम में है। फिर सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, A1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, फिर बन जाएगा A2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू, A3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस थ्री। ठीक, अब हम लोग इसमें जो है A0 का, A1 का, A2 का, A3 का ऐसे जो है वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं पुट करने पे क्या रिजल्ट आता है हमारा। ठीक, तो पुट हम लोग जैसे ही करते हैं A0 एक्स टू द पावर n यही रह जाएगा, लेकिन A1 तो हमारा वैल्यू निकल चुका था 0, यानी ये टर्म को 0 बना देगा। उसी तरह A3 का वैल्यू भी 0 था तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। इसी तरह जितना भी टर्म है ना A1 A3 A5 A7 उसका सारा टर्म यहाँ पे 0 होता चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कौन सा टर्म, A0 बचेगा सिर्फ, फिर A2 बचेगा, A4 बचेगा, A6 बचेगा।
तो ए नॉट को तो हम लोगों ने उसके साथ लिख दिया। अब A2 के साथ लिखते हैं। A2 का वैल्यू ये हमारा निकला था, तो A2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और उसके साथ क्या है x⁻n-2। फिर A4 का वैल्यू क्या निकला था, A4 का वैल्यू हमारा ये निकला था। A4 का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है x⁻n-4, तो वो उसी तरह पुट कर दिए हम लोगों ने। इसी तरह प्लस इन्फिनिटी तक जाते जाएगा। ठीक, फिर इसी को आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं कि ए नॉट जो है सारे टर्म में कॉमन है, तो ए नॉट को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ए नॉट को तो ये xn बन जाएगा, ये टर्म जो है ये बन जाएगा, ये टर्म जो है ये बन जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया टर्म। अब हम लोगों ने सभी का वैल्यू पुट कर दिया है, लेकिन ए नॉट का वैल्यू तो पुट नहीं कर दिया और सॉल्यूशन हमें एग्जैक्ट लाना, इसीलिए हम लोगों ने ए नॉट का वैल्यू एक पुट कर दिया। मान के चलते हैं कि ए नॉट होगा 1 × 3 × 5 ... 2n-1 बाई फैक्टोरियल n। ये हम लोग ए नॉट के प्लेस पे पुट कर देंगे और ए नॉट के प्लेस पे हम लोग जैसे ही पुट कर देंगे हमारा ये वाला टर्म जो है ये वाला टर्म बन जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा। यानी केस 1 के अकॉर्डिंग जो है हमारा ये सॉल्यूशन y का निकला। तो इसी सॉल्यूशन को जो है ना हम लोग कह देंगे, इस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे, इस सॉल्यूशन को कह देते हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल, और वो ये केस 1 के अकॉर्डिंग है तो इसीलिए इसको कह देते हैं ये है लीजेंडर पॉलिनोमियल, पहले प्रकार का, यानी फर्स्ट काइंड ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल है। और इसी को जो है Pn से भी डिनोट करते हैं। तो इसी को Pn से डिनोट करके जो है ये पूरा रिजल्ट एक बार में लिख दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने केस 1 को सॉल्व करके y = वैल्यू सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम लोग केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या है, जब k - n+1 हो जाएगा तो AR जो है जो हमारा जनरल टर्म क्या था, AR था ना हमारा जनरल टर्म। AR जो है यहीं पे जो है यहाँ पे जहाँ भी k है ना, यहाँ पे जहाँ भी k हम लोग देख रहे हैं यहाँ k है, यहाँ यहीं पे हम लोग जो है k के प्लेस पे -n+1 पुट कर देंगे। तो -n+1 पुट कर दिए तो हमारा कुछ ये रिजल्ट आया। k के प्लेस पे -n+1 पुट कर दिए तो ये -n-1 हो गया, ये -n-1 -r+2 हो गया। फिर जो है उसके नीचे वाला जो है n, यहाँ पे माइनस के प्लस आर था ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे n+1 + r हो गया। यहाँ पे भी माइनस मतलब k के प्लेस पे -1 + n पुट कर दिए तो ये हो गया। इसी को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म n+r हो जाएगा, ये वाला टर्म n-r+1 हो जाएगा, ये 2n+1 + r हो जाएगा, ये -r हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है, इससे मतलब यहाँ से -1 कॉमन लेके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n+r रह जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन लिए थे तो n+r-1 हो जाएगा और इससे -1 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे r हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल टर्म आ गया, मतलब जनरल टर्म का कोफिशिएंट आ गया। सेकेंड केस के अकॉर्डिंग जनरल टर्म का कोफिशिएंट मतलब कॉमन जनरल टर्म का कोफिशिएंट ये होगा। तो हम लोग A1 A3 A5 सब तो 0 है, तो हम लोग को क्या निकालना है, A4 A6 A2 सब निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग A2 निकालते हैं। A2 निकालने के लिए r के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं। r के प्लेस पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये n+2 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 यहाँ n+1 हो जाएगा। यहाँ फिर 2 पुट करेंगे तो 2n+3 हो जाएगा। यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया n+1 × n+2 इंटू A0 हो गया, क्योंकि A2 - 2 गया तो A0 हो गया। यहाँ पे 2 × 2n+3 हो गया। यानी हम लोग A2 को निकाल लिए, A4 को निकाल लिए। अब हम लोग y को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने y को जो लेट किया था, जो एज्यूम किया था, y क्या है, y = हमने AR × x⁻k - r लिखा था। लेकिन केस 2 में हम लोग क्या देखते हैं, केस 2 में देखें कि k के प्लेस पे -n+1 होगा। तो वही हमने k के प्लेस पे यहाँ -n+1 यानी -n एंड -1 को पुट कर दिया। तो ये हमारा टर्म आ गया।
तो इसी पे हम अब लोग मतलब अब हम लोग इसमें r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक एक पुट करके देखते जाएंगे। पहले r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा a0 x टू द पावर माइनस n माइनस 1। r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये a1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 2 आ जाएगा। r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह बहुत आगे टर्म तक जाते जाएगा, इन्फिनिटी तक जाते जाएगा, क्योंकि r तो हमको इन्फिनिटी तक पुट करना है। तो इसी तरह हम लोग जो है पुट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये a0 है एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 1, ये वाला टर्म इसी की तरह सिमिलर उतार दिए। हम लोग तो देख चुके हैं कि a1 a3 a5 सबका टर्म जितना भी आता है वो 0 होता है, यानी ये 0 हुआ तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। उसी तरह ये टर्म 0 हो गया। उसी तरह इसके बाद वाला टर्म में 5 0 हो जाता तो वही यहाँ 0 हो गया। इस टर्म को हम लोग मतलब इस टर्म में हम लोगों ने a2 का वैल्यू पुट कर दिया। a2 का वैल्यू हमारा क्या है, ये है। a2 का वैल्यू ये था हमारा। और उसी के साथ हम लोगों ने एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 3 को सिमिलरली उतार दिया। फिर a4 का वैल्यू तो 0 हो जाता है। फिर a3 का वैल्यू 0 हो जाता है। फिर a4 का वैल्यू यहाँ हमने पुट किया। उसी के साथ एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 5 पुट कर दिया। फिर सभी में से a0 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि a0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो a0 को हम लोगों ने आगे में कॉमन ले लिया। और आगे जो है बचा हुआ सारा चीज़ को हम लोग बाद में उतार देते हैं। तो यहाँ एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 1 उतार दिए। फिर ये वाले टर्म को हम लोग यहाँ उतार दिए। फिर इस वाले टर्म को हम लोग यहाँ उतार दिए। इसी तरह का इन्फिनिटी तक टर्म चला जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, मतलब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये हमारा सॉल्व हो जाता। लेकिन a0 क्या है ये तो हम लोग जान नहीं रहे, इसलिए इसका एक वैल्यू पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू पुट किया गया है, वही a0 इसमें क्या लिया गया है, a0 के बराबर क्या पुट कर दिया गया। यहाँ a0 के बराबर जो है a0 इक्वल टू मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट यानी इंटू 2n+1 तक पुट कर देना है। वही a0 के प्लेस पे यहाँ पुट कर दिए और बाकी का पीछे का सारा टर्म यहाँ हम लोग सिमिलर उतार दिए। और ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म जो है ये लीजेंडर फंक्शन या लीजेंडर पॉलिनोमियल कहता है। फर्स्ट टाइप को हमने केस 1 में देख लिया था, ये सेकेंड टाइप का है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग लीजेंडर फंक्शन या लीजेंडर पॉलिनोमियल कहते हैं। किस प्रकार का, सेकेंड टाइप का है। और इसको जो हम लोग QN से डिनोट करते हैं। तो वही हम लोगों ने QN इक्वल टू ये सारा वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ये जो यहाँ पे निकाले थे ना, इसी को हम लोग यहाँ जो है पुट कर दिए। ये हमारा QN आ गया। यानी फर्स्ट केस से भी हम लोग PN का वैल्यू निकाल लिए, सेकेंड केस से QN निकाल। हम लोगों को जो सॉल्यूशन निकालना है वो है y। तो हम लोगों को जो निकालना है वो है y। तो ये जो है ना y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है APX। जनरल सॉल्यूशन जो हम लोग निकालना चाह रहे थे, y का वैल्यू निकालना था ना, तो केस 1 और केस 2 में निकला। तो दोनों को हम एक साथ कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, उसी के लिए एक टर्म लाया गया है y इक्वल टू APNX प्लस BQNX। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। और इस तरह हम लोगों ने लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।